जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल में अंत तक बने रहें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहें। कहते हैं उत्थान और पतन के कारण क्या होते हैं, किन कारणों से प्राणी भटक जाता है और किस रास्ते पे चल के पार होता है। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषी पीठाधीश्वर स्वामी पीठाधीश्वर स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जी कहते हैं, जब धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण गोलोक चले गए, तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि हमें भी यहां से चल देना चाहिए। सबने राजसी वस्त्र उतारकर बालक लबसन बनकर भरत की परिक्रमा की। बसन पहनकर भारत की परिक्रमा प्रारंभ की। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी नीचे दृष्ट किए परिक्रमा करते हुए हरिद्वार पहुंचे तो 4 सींग, 7 हाथ और 3 पैर वाले एक देवता ने आकर रास्ता रोक दिया। जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों, क्या बात है, आपने क्यों मेरा रास्ता रोका, तब उसने उत्तर दिया कि कर्ज मारकर जाने वाले को रास्ता नहीं मिलता। भाई, क्या कर्जा है तेरा? उसने कहा कि मेरा गांडीव मुझे दे दो। अंत गोतवा 5 पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण के लिए हिमालय पर पहुंच गए। वहां उन्होंने चारों ओर बर्फ ही बर्फ देखी कि एक दम धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आई। भीम बोले कि कौन गिरा? देखा तो द्रौपदी गिर पड़ी थी। युधिष्ठिर बोले, गिरने वाले को गिरने दो, पीछे मत देखो, किसी ओर से किसी की प्रतीक्षा मत करो। यदि धर्मराज धर्म मार्ग में कोई तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं। यह पूछने पर कि द्रौपदी क्यों गिरी, उन्होंने बताया कि द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का एक ही साथ पाड़ ग्रहण हुआ था और उसे कन्या होने की शक्ति प्राप्त थी। वह जब चाहे उन पांडव पतियों के लिए कन्या हो जाती थी। उसने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उसने 5 बार पति देव कहा तो शिवजी ने उसे 5 पतियों की प्राप्ति का वरदान दे दिया। द्रौपदी मूर्छा खाकर गिर पड़ी। फिर शंकर जी बोले, अच्छा, मैं तुझे ऐसी शक्ति देता हूं कि तू जब चाहे कन्या बन सकती है। एक बार युधिष्ठिर उसके पास थे तो भीमसेन ने देखा कि वे द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। भीमसेन ने कहा, अरे ये धर्मराज जी तो ऐसे हैं, स्त्री के पैर दबा रहे थे। उसने भगवान कृष्ण को बताया तो वे बोले, अरे तू भी तो ऐसा ही करता है। भीम बोले, नहीं महाराज। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें रात्रि में घोर जंगल में ले गए और उनको एक पीपल के पेड़ पर बैठाकर बोले, भीम, यहाँ से सब देखते रहना, डरना नहीं। वहां शमशान में रात्रि में बड़ी विशाल सभा लगी। तब देवता आए, सब अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। केवल एक सिंहासन खाली था। भीमसेन ने देखा कि द्रौपदी सभा में आई तो सब खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे। द्रौपदी की महाभारत युद्ध चल रहा था। प्रार्थना करने लगे द्रौपदी की। उधर महाभारत का युद्ध चल रहा था। उसने बताया कि इस युद्ध में कोई जीवित नहीं बचेगा। भीम की जिंदगी बंध गई। बोले, मेरा तो हृदय बैठा जा रहा है। नीचे आकर बोले, मैं तो ऐसा नहीं समझता था। श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता ना करो, मैं युद्ध में बचने का उपाय बताऊंगा। उन्होंने कहा कि इससे वरदान मांग लो कि हम 5 भाई युद्ध में जीवित बच जाएं। ऐसा ही हुआ। भगवान कृष्ण जी ने भी अपने लिए ऐसा ही वरदान मांगा। कहने का तात्पर्य यह है कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह तो महाकाली कालिका शक्ति थी, जो सारे महाभारत के युद्ध में खप्पर लिए घूमती रहती थी। परंतु फिर वह स्वर्ग जाते समय बीच में ही क्यों गिर पड़ी? धर्मराज ने बताया कि अपने 5 पतियों में समान भाव से अनुरक्त न होकर
अर्जुन से अधिक नरक्त थी। इसी पाप के कारण उसका पतन हुआ। अब दूसरी बार गिरने की आवाज आई तो इस बार सहदेव जी थे। यह क्यों गिरी? उसे अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान था। धर्मराज ने कहा, भीम, सहदेव को अपनी बुद्धि का अभिमान था, इसलिए वो गिर गई। वह अपने से किसी को भी बुद्धिमान नहीं समझता था, इसी के कारण यह गिरा। युधिष्ठिर सब पर बराबर निगाह रखकर सबकी कमी को भी जानते थे। इसके बाद नकुल धड़ाम शब्द के साथ गिर पड़े। यह क्यों गिरे? भीम ने पूछा। इन्हें अपने रूप का बड़ा घमंड था। वह कहते थे कि मुझे विधाता ने ऐसा रूप दिया कि मुझे इसमें कोई नहीं हरा सकता। इसी घमंड के कारण वह गिरे। इसके बाद अर्जुन गिर पड़ा। पूछा भीम ने, वह क्यों गिरा? बताया कि वह कहा करता था कि वह अकेला सारे संसार को एक दिन में जीत सकता है, परंतु महाभारत के युद्ध को जीतने में उसने 18 दिन लगा दिए। और सत्यवादी अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर मिथ्या भाषण एवं द्रौपदी की और गांडीव का भी अपमान हुआ। जब भीम गिरे पड़े तो बताया कि वह खाता बहुत था, कभी व्रत उपवास नहीं रखता था। देवता एक बार भोजन करते हैं, मनुष्य 2 बार, दैत्य 3 बार, जबकि 4 या इससे भी अधिक बार तो कुत्ता खाता है। भीम बड़ा पेटू था, भोजन भट्ट था और उसे अपने बल का, शक्ति का बड़ा घमंड था। अतः वह भी स्वर्गारोहण नहीं कर सकता, बीच रास्ते में ही गिर गया। अब अंत में धर्मराज और कुत्ता बाकी रह गए, सब साथ छोड़ गए। इसी प्रकार भक्तों, अंत काल में सब साथ छोड़ दे जाएंगे, केवल धर्म ही साथ जाएगा। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर भारत सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे। अपने कुत्ते के साथ ही उन्हें लेने स्वर्ग का विमान आया। कहा, चलिए महाराज, विराजमान हो जाइए विमान पर और चलें स्वर्ग चलिए। धर्मराज ने कहा कि पहले इस कुत्ते को विमान पर चढ़ाओ। देवता ने उत्तर दिया कि यह नहीं जा सकता, आप विराजें विमान पर। तो धर्मराज ने उस कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से स्पष्ट मना कर दिया, जिसने अंत तक उनका मार्ग में साथ दिया, जबकि इनके भाई एवं पत्नी साथ छोड़ गई। यदि धर्म में कुत्ता भी साथ दे तो उसका भी परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्मराज के मना करने पर तथा उनके द्वारा अपने पुण्य फल का आधा भाग प्रदान करते ही वह कुत्ता जट यमराज बन गया और धर्मराज स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार ये दृष्टांत हमें ये बोध कराता है कि भेदभाव, मिथ्या भाषण और अहंकार से पतन होता है। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब जीवों में एक प्रभु को देखना चाहिए। कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी अहंकार जीवन में नहीं करना चाहिए। कहते हैं अहंकार भगवान का भोजन होता है, पतन का कारण होता है। अहंकार से मनुष्य पतन की ओर जाता है। भेदभाव करने से भक्ति नष्ट होती है, जबकि धर्म मार्ग पर दृढ़ रहने से उत्थान होता है। धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए, वही मनुष्य संसार से पार हो जाता है और संसार में उसकी यश कीर्ति हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को तक आते रहेंगे।